गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो है सिंप्लीफिकेशन कर लिया है, एवरेज कर लिया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लिया है, काफ़ी लेवल तक कर लिया है, जिससे आपके एसएससी का जो प्री लेवल का एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा और सीडीएस में सवाल आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम चालू करने वाले हैं आज परसेंटेज, और परसेंटेज हम चालू कर रहे हैं अपना बिगिनर्स लेवल चालू कर रहे हैं। पार्ट 1 दे रहा हूं मैं आपको। बेसिकली परसेंटेज के सवाल कैसे करते हैं, उन सबकी जो फॉर्मूलेज और जो भी फ्रेमवर्क्स है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रेमवर्क जो है वो ये आपके सामने है। आपको क्या करना है, आपके पास समझें कि 100 रुपीज है और एक आदमी को आपने 100 रुपीज देने हैं, तो आप पूरे 100 दे देंगे। यदि 2 व्यक्ति हो गए तो आपको 50-50 रुपए बांटने पड़ेंगे। यदि 3 व्यक्ति हो गए तो 33.33 बांटने पड़ेंगे। यदि 4 व्यक्ति हो गए तो 25 चार को बांटना पड़ेगा। यदि 5 हो गए तो 20, 6 हो गए तो 16.66, 7 हो गए तो 14.28, 8 हो गए तो 12.5, 9 हो गए तो 11.11, 10 लोग हो गए तो 10 बांटने पड़ेंगे, 11 हो जाएंगे तो 9.09, 12 हो गए तो 8.33, 13 लोग हो गए तो 7.69 और 14 हो गए तो 7.28 और 15 हो गए तो 6.66 चलता रहेगा। तो आपका जो है बेसिक लेवल ट्रेनिंग तक जो है ये काम आएगा, और ज्यादा एडवांस लेवल करना हो तो आप इसको 100 को 25 से डिवाइड करके पूरा चार्ट बना के अपने घर में आप रख सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख जाएंगी और आप डायरेक्ट इसके आंसर्स निकाल सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। आज ये दिया हुआ आपको 16 2/3 परसेंटेज ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 1/3 परसेंटेज ऑफ 180 ग्राम्स। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 16 3 is 48, 48 and 2 is 50, 50/3 परसेंट का मतलब होता है पर 100, यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ 600 ग्राम minus 33 into 3 is 99 plus 1 is your 100/3 divided by percentage means per 100 of 180 grams आएगा 600/6 माइनस यहाँ आपका आ जाएगा 180/3, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60, यहाँ से ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। तो 100 माइनस 60 विच इज 40 ग्राम आपका आंसर आ गया। इस सवालों को तेज करना हो तो अपना टेबल याद कीजिए। 16 2/3 यानी कि 1/6 से आपको जो है डिवाइड करना है, तो 600 डिवाइड बाय 6 माइनस 33 1/3 यानी 3 से डिवाइड करना है। 3 लोगों में पैसा बांटना है आपने, 180/3, तो ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 60 एंड योर आंसर इज 40 ग्राम। तो दोनों वे से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। The price of a TV set inclusive of sale tax of 9% is rupees this much. Find its market price. एक टीवी सेट आप लेके आए घर पे और उसमें जो है वो एक मार्केट प्राइस है उसकी, समझो 100% है, और उसमें जो है वो 9% टैक्स जोड़ा गया है, यानी कि आपको 109% दिया गया है। 100% उसकी मार्केट प्राइस थी प्लस 9% उसमें जो है टैक्स जोड़ दिया गया, यानी कि वो आपको पड़ा 109 में पड़ा वो चीज। तो 109% में जो चीज आपको पड़ी है वो है 13,407। तो 100 क्या होगा ये आपसे पूछा है कि 100 जो है वो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में टैक्स जोड़ के आपको वो चीज 109 में उन्होंने दी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। 13,407 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 109, ये 1 हो जाएगा आपका, अगेन ये 109 हो गया, 25 बचा 250, तो 2 हो जाएगा 218 और
और बचेगा 327 जो 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है आपकी आ गई है 12300, यानी कि the market price of the TV set was 12,300 and it was sold after taxation 13,407। अगला सवाल करते हैं। The difference between 31% of a number and 13% of the same number is 576. What is 17% of that number? एक नंबर की जो है कुछ परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंट और इतने परसेंट का जो फर्क है वो इतना आता है, तो आपको 17% निकालना उस नंबर का। तो चलो उस नंबर को पहले हम 100% एज्यूम कर लें। अब क्या कंडीशन हुई है कि 31% उस नंबर में से यदि 13 को हम माइनस कर देते हैं तो क्या मिलता है हमको, ये आ जाएगा आपका 18%। तो 18% आपको दिया गया है, या इसको हम ऐसे कर लें कि 31% माइनस 13% which is 18% and 18% is given you 576। तो 17% कितना होगा आपका, तो 18 का बन गया 576, तो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा वो आप यहाँ निकाल लोगे। यहाँ फिर जो सिंपल तरीका है 18 बराबर 576, तो 17 बराबर x, आप x लेके 576 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 से और डिवाइड करेंगे आप 18 से, तो 18 3 आपका हो गया 54, 36 यानी 32 आपका आ गया। 32 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपका 32 हो गया, और ये निकालना हो तो इस टर्म में से एक 32 कम कर दो। 18 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा तो एक कम कर दो, तो ये आपका 544 आ जाएगा आपका। इसका भी आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 32 into 17 करेंगे तो 544 इज द 17% ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं। The monthly income of a person was rupees 13,500 and his monthly expenditure was rupees 9,000. Next year, his income increased by 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his saving. एक व्यक्ति की एक इनकम दी हुई है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ठीक है, और कहा है कि उसकी इनकम कुछ परसेंट से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर भी कुछ परसेंट से बढ़ा है। इनकम ज़्यादा परसेंट से बढ़ी है, एक्सपेंडिचर कम परसेंट से बढ़ा है एज कंपेयर टू इनकम, तो उसकी सेविंग बढ़ी होगी। तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ी है वो आपको निकालनी है। 2 साल दिए गए हैं, तो सन 2022 मान लेते हैं हम। सन 2022 में उसकी इनकम जो थी वो 13,500 थी, एक्सपेंडिचर उसका जो था वो 9,000 था, तो सेविंग जो उसकी है वो 4,500 की, ठीक है। अब आगे मान लेते हैं 2023 की बात है, उसकी इनकम जो है वो बढ़ी है 14% से, यानी कि 13,500 का आपको निकालना पड़ेगा 14%। थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें। 135 into 14, तो 4 5 आपका 20, 4 3 12, 13 14, 4 1 4, 1 5, ये किया 135,0,981, तो 1890 जो है वो 14 निकला है आपका, यानी कि उसकी जो इनकम है वो है 13,500, उसमें प्लस हो जाएगा ये, यानी कि जो नई इनकम है कि आपकी इस व्यक्ति की वो आपकी निकल जाएगी 15,390। अब ये हो गई आपकी इनकम की बात, और इनकम जो नई आई है वो ये आ गई। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर जो था वो 9,000 था, वो बढ़ा है आपका 7% से, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा 7%। 107 into 9 is your 63, तो 9,000 में आपको जोड़ना पड़ेगा 630, तो ये 9,630 आपका आ गया।
अब ये तो थी हमारी पुरानी इनकम सेविंग 4500। अब हम निकालेंगे अपनी नई सेविंग। नई सेविंग कैसे निकलेगी आपकी? जो नई आपकी इनकम है 15,390 माइनस 9,630। 0 से 0 गया, 9 से 3 गया यानी कि 6, 13 में से आपका 6 गया तो 4 and 3 is your 7, देन 14 में से जो है आपका 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि 5,760 is your new saving। तो यहाँ पूछा क्या है? फाइंड द इंक्रीज इन द सेविंग, यानी कि 5,760 रुपए में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 0, ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। 1,260 इज द एडिशनल सेविंग। अब पूछा क्या है? परसेंटेज इंक्रीज। ये इंक्रीज हुआ है, एडिशनल सेविंग मतलब ये आपका जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? तो 4500 में ये कितना आगे आपका बड़ा है वो आपको देखना है। ये कटा 45 बन जा, 45 से करेंगे तो 45 2 आएगा 90, फिर बचेगा आपके पास 36, 360 बचेगा तो 90 इंटू 4 यानी 8। 28% जो है वो इस व्यक्ति की इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई है। अब इसी सवाल को थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे कुछ टर्म्स पे, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 900 और 13,500 की रिलेशनशिप है। 13,500 जो है उसको 900 का अगर 1.5 गुना करेंगे तो 13,500 आ जाएगा। तो इनकम जो है वो 150 है और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 100 है, यानी कि आपकी सेविंग जो है वो आ जाएगी 50। ठीक है जी। अब बड़े कैलकुलेशन करने से आप छोटा कैलकुलेशन करें तो जल्दी आपके आंसर आएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं 150 वाला जो है वो इंक्रीज हुआ है आपका 14% से, यानी कि 150 का अपने को लेना है 14%। इससे ये गया 15 का मल्टीप्लाई करें 14 से, 4 5 आपका 20 आ गया, 4 1 4, 5 1 5, तो 9 and 2 आपके 11 हो गए। अगेन 1 कैरी हो गया आपका, देन 1 1 1 and 2 and 1 is 2, तो 210 ही आपका आ गया। तो 210 डिवाइड बाय 10 यानी कि 21 जो है आपका आ गया है। तो अब जो है आपकी नई इनकम हो जाएगी 171। और एक्सपेंडिचर की हम बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है 7% से, तो वो हो जाएगा 107। तो 107 हम माइनस करेंगे 171 से, 64 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो अब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? 50 जो है उसकी सेविंग थी और 64 उसकी नई सेविंग है। अगर 100 उसकी पुरानी सेविंग होती तो नई सेविंग होती 128, यानी कि 28% सेविंग जो है वो बढ़ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बेसिकली सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, मैंने करवाया हुआ सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को, तो आसानी से ये हो जाएगा। 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 30% ऑफ x प्लस वाई का, और x y का कितना परसेंट है वो आपको निकालना है। अब ये आपका हो गया 1/2 हो गया, ये 3/10 हो गया, ऊपर x माइनस वाई अपॉन 2 आएगा, यहाँ पे x प्लस वाई 3/10 आएगा आपका, ये फिर कट जाएगा, देन ये ऊपर जाएगा तो 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y आपका आ जाएगा। x को यहाँ ले आएंगे तो 5x माइनस 3x आ जाएगा, y को वहाँ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 8y आ गया, दोनों कट जाएंगे 4, तो x जो है वो 4y के बराबर है, यानी कि x अगर 100 है
तो y जो है वो 25 है, तो इसका ये 25% है, ये आपका आंसर हो गया। A man's wage was reduced by 50%. Again, the reduced wage was increased by 50%. Find his loss in terms of percentage. एक व्यक्ति की कुछ इनकम थी, उसको पहले 50% से जो है कम किया, फिर 50% से उसको बढ़ाया। अब अल्टीमेटली शुरू में इनकम थी और जो अब हो गई है घटाने के बाद बढ़ाने के बाद, उसमें कितने प्रतिशत का डिफरेंस है ये आपको निकालना है। सिंपल है, परसेंटेज कर रहे हैं तो चुपचाप हर चीज़ को 100 एज्यूम कर लें। उसकी इनकम हम जो है एज्यूम कर लेते हैं 100। 50% से उसकी इनकम जो है वो रिड्यूस की गई, यानी कि 100 का 50% 50 होता है, और अब इनकम उसकी कितनी बच गई, 50 उसकी इनकम बच गई। अब उसकी इनकम 50 है। नेक्स्ट स्टेप में 50% से उसकी इनकम को इंक्रीज कर दिया गया। 50 का 50% जो होता है वो होता है 25, तो 25 से उसकी इनकम को बढ़ा दिया गया, यानी कि इनकम कर दी गई उसकी 75। तो अब ये पूछ रहा है कि जो रिड्यूस और इंक्रीज करने के बाद इनकम है और जो शुरू में इनकम है उसमें कितने परसेंट का लॉस है। तो सिंपल है, 100 की चीज अगर 75 हो गई है आपकी, तो यानी कि आपको 25% का लॉस हो गया है। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, a man's working hour a day were increased by 20% and his wages per hour were increased by 15%. By how much percent was his daily earning increase? एक व्यक्ति के जितने घंटे वो काम करता है वो भी बढ़ा दिए गए, और जिन घंटों में जितने पैसे मिलते हैं वो भी बढ़ा दिए गए। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं 4 घंटे काम करता हूँ और मुझे 100 रुपया हर घंटे का मिलता है, तो 400 रुपये मिलेंगे। यदि मेरे आवर बढ़ा दिए गए 6 और 200 रुपया पर आवर दे दिए गए मुझे, तो मुझे पैसे मिलेंगे 1200। यानी कि ये दोनों के मल्टीपल इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। यानी कि अ मैन वर्किंग आवर्स जो है और वेजेस पर आवर जो है उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेली अर्निंग आपकी निकल जाएगी। इसके लिए एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि हमने पहले फ्रेमवर्क बनाया था आपके लिए प्राइस क्वांटिटी का, वैसे ही यहाँ आप देख सकते हैं जो भी दो चीजें मल्टीप्लाई करके तीसरे का आउटपुट आएगा उस वहां आप इसको यूज कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स आपके यहाँ पे आ गए, वेजेस पर आवर आपका यहाँ पे आ गया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो आपका आ जाएगा अर्निंग या डेली अर्निंग आपकी यहाँ। अब समझे कि 100 घंटे वो काम करता था, उसको बढ़ा के आपने कर दिया 120 घंटे, वर्किंग आवर इंक्रीज बाय 20%, और हर घंटे वो 100 रुपये कमाता था, अब आपने उसको इंक्रीज कर दिया 15 रुपये से, 15% से, तो 115। यहाँ आपका आ जाएगा 10,000, यहाँ आपका आ जाएगा 115 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 इज योर 60, 12 1 12, 6 जुड़ जाएंगे 18 हो जाएगा, 12 1 12, 13। यहाँ आ जाएगा आपका 13,800 आ जाएगा आपका, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएंगे। इसका मतलब कि पहले जो उसका आउटपुट था रोज का वो 100 था, अब उसका आउटपुट हो गया है 138, यहाँ उसकी कमाई हो गई है, उसकी डेली अर्निंग होगी 138, यानी कि 100 की चीज 138 हो गई, यानी कि 38% का उसको इंक्रीमेंट मिला है, उसको फायदा हुआ है। The salary of a person was reduced by 10%. By what percent should his reduced salary be raised so as to bring it at par with his original salary? कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की सैलरी जो है वो 10% से कम कर दी गई थी, अब कितने परसेंट से उसकी सैलरी बढ़ाएं कि वापस सैलरी बराबर हो जाए। तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज कर रहे हैं तो हम लोग 100 सैलरी मान लेते हैं उसकी सैलरी जो है वो रिड्यूस बाय 10%, यानी कि 10% तो सैलरी कम कर देते हैं,
तो 100 का 10% जो होता है वो आपका 10 होता है, तो यानी कि 100 में से 10 माइनस हो जाएंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 90। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, अब 90 को वापस उसको बनाना है 100, तो बेसिकली जो है अब आपको जो है 10 जो है वो बढ़ाना है, 90 में 10 रुपीस बढ़ा के उसे आपको 100 करना है, यानी कि आपको निकालना है कि 10 जो है वो 90 का कितना परसेंटेज है। इससे ये कटा 100/9, अपना टेबल याद करिए, टेबल में 11.11 है, यानी कि वापस उसी इनकम पे आने के लिए इस बार 10 नहीं 11.11 से उसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। ये सवाल एग्जाम में आता ही आता है। कहते हैं कि ए की सैलरी जो है वो बी की सैलरी की इतनी परसेंट है, तो बी की सैलरी ए की कितने परसेंट है, या ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें। वो भी इस तरह का सवाल है कि एक चीज को डिक्रीज करके इतना हो गया है, अब उसे कितना इंक्रीज करें कि वापस उस लेवल पे चले जाए। तो आंसर जो है हमेशा जो है आप देखिएगा कि सेम नहीं आता। ज्यादातर इसमें ऑप्शन जो दिए रहते हैं एग्जाम में वो दिया होता है 10 दिया रहता है, और 9.09 दिया रहेगा, 11.11 दिया रहेगा, और फिर कुछ भी दे देंगे आगे। तो मेनली इन तीन चीजों में बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ज्यादातर लोग जो हैं वो 10 को ही टिक कर देते हैं कि यार 100 का 90 हो गया, 90 का 100 करना, तो 10 रुपये तो जोड़ने हैं इसमें, यानी कि 10%। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। When the price of a product was decreased by 10%, the number sold increased by 30%. What was the effect on the total revenue? तो क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 10% से घटा दी जाए तो उसकी जो सेल है वो 30% बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कहीं कहीं सेल लगी होती है तो लोग जैसे ही सेल में चीज़ सस्ती देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं जाके। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है। तो वही हमारा फ्रेमवर्क रहेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी वाला। तो प्राइस जो है वो आप 100 मान लीजिए, क्वांटिटी को भी आप 100 मान लीजिए, तो आपका जो रिवेन्यू है वो 10,000 था। अब प्रोडक्ट का क्या किया है इन्होंने, प्राइस को डिक्रीज कर दिया है, यानी कि जो 100 की चीज थी वो बेच रहे हैं ये 90 में। उससे क्या हुआ कि उसकी जो क्वांटिटी थी वो 30% से बढ़ गई, यानी कि 100 की हो गई 130। अब ये पूछ रहा है कि जो नया रिवेन्यू आया है वो क्या होगा आपका, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 into 9 is 117, तो 11,700 और 10,000, ये दो से ये दो कट गए, यानी कि पहले रिवेन्यू जो था वो 100 था, अब बढ़ के 117 हो गया, यानी कि प्राइस डिक्रीज करने का ये फायदा हुआ कि रिवेन्यू में 17% का उसने प्रॉफिट मिला। चलिए अगला सवाल करते हैं। The price of petrol is increased by 25%. How much percent must a car owner reduce his consumption of petrol so as not to increase his expenditure on petrol? देखिए, एक बंदे का एक बजट है और उसी बजट में वो पेट्रोल खरीदता है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो उसे बजट वो नहीं बदलता है, तो क्या होता है, क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैं शक्कर खरीदने गया और शक्कर की कीमत जो है वो 40 रुपीज़ केजी है, तो मुझे 2.5 किलो शक्कर मिलेगी। अगर उसकी शक्कर की कीमत बढ़ के 50 रुपये हो जाती है तो वही 100 रुपये में मुझे 2 किलो शक्कर मिलेगी, यानी कि आधे किलो का मेरा नुकसान हो गया। वैसे ये सवाल होते हैं, इसमें देखते कैसे करते हैं सवाल। फ्रेमवर्क आपका सेम रहेगा क्योंकि वही है, P इंटू क्यू इज योर रिवेन्यू। तो 100 रुपया मान लेते हैं कि पेट्रोल की प्राइस थी और 100 क्वांटिटी में हम उसे खरीदते थे, तो अब जो है हमारा बजट हो गया 10,000। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, 25 रुपये से बढ़ गई, तो
125 हो गया आपका पेट्रोल का दाम। बजट आपका जो है वो 10,000 ही है। अब क्वांटिटी कितनी होगी, दिस इंटू दिस इज दिस, यानी कि इसको इससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो 10,000 को आप 125 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 80। यानी कि पहले क्वांटिटी जो थी वो थी आपकी 100, अब नई क्वांटिटी जो है आपकी वो है 80। यानी कि कितने परसेंट से आपको अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ गई, 20% से। तो यदि पेट्रोल का दाम 25% बढ़ा है तो क्वांटिटी 20% से घटानी पड़ेगी, और यही आपका जो है वो आंसर है 20। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400। If it increase at the rate of 5% per annum, what will be population 2 year hence? What was it 2 year ago? एक टाउन की आपको जो है वो पॉपुलेशन दे दी गई है और ये बताया गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 5% से बढ़ रही है। तो 2 साल बाद इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी और 2 साल पहले इसकी पॉपुलेशन क्या थी। तो देखिए ये एक ही सवाल में 2 सवाल छुपे हुए हैं और दोनों कैसे करने हैं आप देख लीजिए। पहली कंडीशन में हम जो अभी की पॉपुलेशन है उसको 100 मान लेते हैं, तो 2 साल बाद यानी कि 1 साल बाद ये हो जाएगी प्लस 5%, यानी कि 105 हो जाएगी, और फिर 105 का 5%, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 5.25, इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि 105 का 10% होगा आपका 10.5 और उसका आधा होगा 5.25, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 110.25, यानी कि 110.25। तो पॉपुलेशन जो है 100 से चले गई 110.25, तो 100 जो है वो बराबर है 176,400 के, तो 110.25 x होगा आपका, और x का मान आप निकाल लेंगे 176,400 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 110.25 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप ये सॉल्व करेंगे आपका आंसर ये आ जाएगा। अब कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन में आपको दिया है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, यानी कि आपको 110.25 दिया हुआ है, ये है 176,400, और आपको 100 निकालना है, फिर x इक्वल टू 176,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 110.25। ये आप सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर सॉल्व करने पे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो 2 साल पहले ये पॉपुलेशन थी और 2 साल बाद जो है जो पहले हमने उत्तर निकाला था वो उसकी पॉपुलेशन रहेगी। इस तरह से सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप चाहें तो इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं।